हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रज पेंटर चैनल। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो भी बैंक एग्ज़ाम है अब उसका टाइम आने वाला है। पहला पेपर आरआरबी पीओ का होगा जो कि 5 अगस्त से स्टार्टिंग है, और आखिरी पेपर हमारा, अगर हम आईबीपीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा जो आखिरी पेपर है वो हमारा होगा आईबीपीएस पीओ मींस। मैं एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, नॉट इंटरव्यू। ठीक है। अब ये हमारा एग्ज़ाम कब होगा? 5 नवंबर 2023। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको 5 नवंबर तक ही पढ़ाई करनी है। बाकी आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू जो है वो डिमांड करता है आपकी पर्सनैलिटी। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को 4-6 महीने में तो कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे कि इंटरव्यू के लिए बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स और बाकी के हमारे जो बैंकिंग रिलेटेड न्यू चीज़ें जो हो रही हैं, हमारा जो स्टैटिक पार्ट है बैंकिंग अवेयरनेस का, आप ये सब चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो, ये नॉलेज गेन कर सकते हो। बाकी आपकी पर्सनैलिटी है, आप बोलने की कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, आप ये सब इंटरव्यू के लिए करोगे। तो मेन बात ये है कि आपको मेन जो पढ़ाई करनी है वो 5 नवंबर तक करनी है। लेकिन आप में से ही कुछ होंगे जो सिर्फ आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको 5 अगस्त से लेके जो पढ़ाई करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस तक करनी है। तो उसका एग्ज़ाम है हमारा 16 सितंबर 2023 को। अब आपको ना एक बात समझनी होगी कि अभी ये हमारे 5 अगस्त से, यानी कि हमारा अगस्त से लेके नवंबर तक का जो दौर है वो हमारा पेपरों का दौर है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे, प्री मेंस जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा उसके, और साथ ही साथ हम करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, बैंक रिलेटेड जो करंट न्यूज़ होती हैं उनका रिवीजन करेंगे। हम सिर्फ इतना करेंगे अगस्त से नवंबर में। और हमारा कोई टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन है, इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे, क्विज़ करते रहेंगे, जिससे कि हमारी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे। अब मेन बात आती है जो अभी सिनेरियो चल रहा है, यानी कि आज 17 मई है। 17 मई से 31 जुलाई तक हमारे पास टोटल 76 डेज़ हैं। जो इंसान इन 75 दिनों को, इन 76 हैं, हम 75 मान लेते हैं, इन 75 दिनों को अच्छे से यूज़ कर लेगा, वो इंसान इस साल सिलेक्शन पा जाएगा। बहुत से रिपीटर्स भी हैं, बहुत से फर्स्ट टाइमर भी हैं, बहुत से बच्चे हैं जो पहले से एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं, जिन्होंने मतलब एक ही बार एग्ज़ाम दिया है, जिन्हें, और बहुत ऐसे भी हैं जो इसी साल एलआईसी, अभी एलआईसी डबल और एडीओ हुआ है, वो एग्ज़ाम उनके पहले एग्ज़ाम थे, पर उससे भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अब हम बात करेंगे आरआरबी पीओ की एनालिसिस की, जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ 2022 एनालिसिस के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, 5 रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर आते हैं, लेकिन एक किसी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर आए थे, किसी में मिसिंग नंबर आए थे। 5 क्वाड्रेटिक के, 5 अप्रॉक्सीमेशन के, डीआई लीनियर आई थी, एक टेबल डीआई, एक केसलेट डीआई, और 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। ऐसे ही रीजनिंग की बात की जाए तो 4 ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के 3, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ 3, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस, स्लॉग्स के 3 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस का नंबर है वो हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा। एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि ये नंबर लिखा है 3, 4, 8, ये ऐसे करके इसका कुछ पूछ लिया। एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, राइट। और हमारी सबसे मेन पार्ट होता है पज़ल 1, 2, 3, 4, 5 पज़ल लाइन टोटल। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया, जैसे एक लाइन है, सारे नॉर्थ फेसिंग है, या अनसर्टेन दे दिया इसी में, एक अनसर्टेन आया, एक सर्कुलर, एक बॉक्स, और एक मंथ और डेट बेस्ड। ये टोटल 5 टाइप की पज़ल हैं। सर्कुलर में इन और आउट, और ऑब्वियस है कि आएगा, वेरिएबल के साथ आएगा क्योंकि ये पीओ है। ठीक है।
तो कुल मिला के हम इसमें अब आपको ये देखना है कि हम इसमें कर क्या नहीं सकते। रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ 75 दिन है हमारे पास, 75 डेज़ वी हैव। हम इन 75 दिन में से अगर हम मान लो 60 दिन भी रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर के डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ रह जाएगी, है ना। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे नहीं लगता कि कोई पैटर्न रह जाएगा, कुछ ऐसा रह जाएगा। हम इतना करेंगे अप्रॉक्सीमेशन डी। अब आपको जो एक चीज़ और है जो करनी है, दैट इज़ कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब चीज़ें जैसे कि मैंने लिख रखे हैं, अपने क्यूब लिख रखे हैं मैंने 30 तक, देखो। और स्क्वायर्स जो है ना वो मैंने लिख रखे हैं, मैंने 21 से स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे पहले के बहुत अच्छे से याद है ना। साइड में मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये हमारे वॉल्यूम, सबके एरिया, है ना। और ये है हमारा पैटर्न कि हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट और उसके कुछ चीज़ें पूरा आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये है यहाँ मेन पॉइंट कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो थोड़े दिन ही करनी है और आपकी आगे आने वाली पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये 75 दिन आपको एकदम बदल के रख देंगे। अब आपको करना क्या है, जैसा कि हमने ये बताया मैंने आपको कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया था प्री एग्ज़ाम में, तो ना एक आप देखना कि प्रैक्टिस मॉक की फ्री क्विज़ है जिसमें क्या है 10 सिंप्लीफिकेशन या और अप्रॉक्सीमेशन पहली क्विज़। एक दूसरा क्या होगा कि 10 होंगे, उसमें 5 रॉन्ग नंबर होंगे, 5 मिसिंग नंबर होंगे, 10 होंगे हमारे क्वाड्रेटिक, 10 हमारी डीआई और 10 हमारी अरिथमेटिक। ओहो 4 5, ये जो मिला के है वो एक सेट बना। आप ऐसे ही देखिए उस पर नंबर सेम होगा, जैसे सेट 1 1 1 1 1, सिंप्लीफिकेशन 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। आप ऐसे करके देखो, वो पूरा की पूरा आप कवर करो। डेली 2 से 3 करो क्योंकि 200 300 हैं वहाँ पे, तो आप डेली 2-3 भी करोगे ना, आपकी स्पीड बढ़ेगी। एकदम फ्री कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट है। ऐसा ही कंटेंट आपको अड्डा पे भी मिलेगा, स्मार्ट कीड़ा पे भी मिलेगा। आपके पास फ्री मटेरियल की कोई कमी नहीं है जो आपकी स्पीड को एनहेंस करेगा, राइट। सेम रीजनिंग के लिए भी है वहाँ, ऐसे ही जैसे कि इसका है, बस टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, वो करो। एक अंकुश लामा सर की ना ऐप है, वो भी फ्री है। ऐप का नाम है अंकुश लामा, पूरा डालिएगा 2.0। तो आपको वो पज़ल की PDF मिलेंगी वहाँ से पज़ल लगाइए, 10-15 पज़ल डेली। पज़ल के लिए एक सर ने शुरू करा था सेशन, हमारे पुनीत सर ने, है ना, पज़ल की पाठशाला, ऐसे करके बहुत सारे 10 दिन 10 पज़ल ऐसे करके बहुत सारे पज़ल्स हैं, A1 पज़ल हैं। तो RRB PO के लिए वो बेस्ट है। अगर आप RRB PO की तैयारी करोगे तो आपके IBPS क्लर्क, IBPS PO सारे एग्ज़ाम, और RRB क्लर्क तो ऑब्वियस से निकलेगा, IBPS और SBI क्लर्क, ये सब आपके निकलेंगे। SBI PO भी निकलेगा। प्री आपका सबकी तैयारी हो रही है। इसके साथ ही बस आपको इंग्लिश को और लेके चलना होगा। इंग्लिश में भी कुछ नहीं आता, किसी की भी एनालिसिस देखो आप, या RC आएगा, है ना, एरर आएगी और वर्ड स्वैप आ जाएगा हमारा, बस मैच द कॉलम आ जाएगा, क्लोज टेस्ट आ जाएगा। मुद्दा क्या है, एरर में भी हमें वही पढ़ना है, क्लोज टेस्ट में भी वही पढ़ना है। अगर आपको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है तो मुझे उसका एक शॉर्टकट मिला कि आप पढ़िए अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, जो आपको बॉलीवुड न्यूज़ पसंद है वो, कोई भी आपको कॉमिक पसंद है वो पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। बस आप ना निमिषा मैम की जो टेलीग्राम चैनल है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली वीकली PDF अपलोड करती हैं पूरे वीक की, आप वो देखिए, उससे आपकी ये एनहेंस होगी। अब आपको अगर कोई भी परेशानी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से मॉक टेस्ट को दें डेली। अगर आप बाकी चीज़ें आप नीचे कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप अपने इन 75 दिनों को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और आप जब रिज़ल्ट आएगा तो सब लोगों के रिज़ल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।